सब्सक्राइब कीजिए। वाला नहीं, मशहूर रिवायत है, बहुत मशहूर है कि एक जवान आया अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहि सलाम के पास एक जवान आया और उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरे बच्चे भूखे, मुझे भीख अता करें। वो तो आए थे सबको देने के लिए, उनकी शान ये थी, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर तो आए थे देने के लिए, लेकिन उस दिन आने वाले को देखा, उसने कहा हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं, चेहरा जर्द पड़ चुका है, फटे पुराने कपड़े, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे करीम आका ने कुछ देने की बजाय फरमाया, ये बता तू क्या करना जानता है, कौन सा हुनर तू जानता है, तू कौन सा हुनर जानता है। हुजूर पूछ रहे कौन सा हुनर जानता है। यानी सुन्नत यह भी है कि कोई मांगने आए तो उसको किसी काम से लगाओ। यहां तो पूरी कौम को भिखारी बना रहे, पूरी कौम को भिखारी। शाहजहां के दौर तक हमने जो तारीख पढ़ी है, अगर वो तारीख सही है तो शाहजहां के दौर तक हिंदुस्तान के अंदर ना कोई भिखारी नजर आता था, ना कोई चोर नजर आता था। मुसलमानों के दौरे हुकूमत का निजाम ऐसा था। मदीने मुनव्वरा में मेरे आका अलैहि सलाम ने जो इस्लामी ममलकत को वजूद बख्शा था, उस हुकूमत में भी ना कोई चोर नजर आता था, ना कोई भिखारी नजर आता। भीख इस्लाम में अच्छी नहीं समझी गई, बल्कि भीख मांगने की इजाजत ही नहीं है। आप पूछेंगे कि आदमी कब भीख मांग सकता है, अगर आप पूछेंगे कि आदमी भीख कब मांग सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर उसका बाप मर गया है, ये मसला बता रहा हूं। अब अगर उसका बाप मर गया है, कफन के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और एक पुरानी चादर है, एक पुरानी चादर है, तो इस्लाम कहता है कि उसी पुरानी चादर में अपने बाप को कफन देकर दफन कर दे, अब भी उसे भीख मांगने की इजाजत नहीं है। यानी भीख से इतनी बचाने की इस्लाम ने कोशिश की है कि जब तक कि आखिरी स्टेप ना आ जाए उस वक्त तक कि भीख नहीं मांग सकते। और यहां तो पूरी कौम भी का धंधा बना लिया भीख को, और हम भी दिए जा रहे हैं ना। अगर नफली सदका ही देना है आपको, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अपने मस्जिद के इमाम को दीजिए, अपने मस्जिद के इमाम को दीजिए, मदारिस के तलबा को दीजिए, नेक और मुत्तकी लोगों को दीजिए। इसलिए कि नफली सदका आप किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपका पैसा अच्छी जगह जाएगा, आपने मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह कितनी दे रखी है, 1000-1200 तो देते हो हफ्ते का, उसमें होना क्या है। अगर लोग इन मस्जिद के इमामों को देने लगे, अगर हर जुमा एक बंदा 50 रुपया भी इमाम के हाथ में रखने लग जाए नफली सदके के तौर पर, कि मैंने अल्लाह के लिए अपने इमाम को देना है, अगर 500 लोग उस मस्जिद में नमाज के लिए आए, तो मैं समझता हूं कि मोहल्ले में सबसे ज्यादा इमाम का हो जाएगा, किसी पे बार भी नहीं पड़ेगा। और आपसे कहता हूं, अपने इमामों का ख्याल करो, इसलिए कि जो जज के सामने वकील बन के खड़ा रहता है, तुम उसका इतना ख्याल करते हो, जो रोजाना 5 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी वकालत करता है, उसका कितना ख्याल करते। ना इमामों की अहमियत है, ना इमामों की कदर है, ना कोई कीमत है, कुछ नहीं रह गया। इमाम को तो चपरासी से भी कम तनख्वाह मिलती है आजकल, इसलिए लोग अब अपने बच्चों को चपरासी बनाना, पच्चर बनाना पसंद करते हैं, इमाम बनाना पसंद नहीं करते। माज़अल्लाह ये सूरत हाल है। खिदमत कौन करता? और जिस कौम का हाल ये हो कि जो कौम अपने इमाम को अच्छा ना देख सके, वो कौम के कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते। बात दूर निकल रही है, मैं अर्ज ये कर रहा था
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا تو ہنر کیا جانتا ہے؟ انہوں نے اس کی حضور میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے یہاں کچھ ہے؟ تو اس کی حضور میرے پاس ایک کٹورا ہے، اور وہ لکڑی کا کٹورا حضور علیہ السلام نے منگوایا المختصر کہ اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا وہاں۔ جب حضور کے ہاتھ سے لوگوں نے لیا تو اس کو مہنگا لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس سے وہ کڑاڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا وہ خرید کر لا۔ جب وہ خرید کر لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کڑاڑی دی اور پھر فرمایا کہ جا محنت میں برکت ہے، محنت کر، بھیک نہیں مانگنا، محنت کر۔ حضور علیہ السلام نے لگایا کام سے، جا محنت کر، کام سے لگ۔ پھر وہ نوجوان محنت کرنے لگا، جو مانگنے آیا تھا چند دنوں کے بعد نظر لے کر آیا۔ یہ پوزیشن حضور دیکھنا چاہتے تھے اپنی قوم کی۔ حضور علیہ السلام نے گوچے وہ لیا تو نہیں، اس میں برکت کی دعا کر دی، لیکن لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، کڑک ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، امتی کے ہاتھ نبی نے چومے اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔